मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे अंकल जी, लगता है आप भूल गए। याद है आपको 14 साल पहले जब मैं आया था इस शहर में, मैं किसी को नहीं जानता था। ना मेरे पास रहने का ठिकाना था, ना खाने के लिए कुछ। और आपका इतना बड़ा आलीशान घर था। मैंने किराए के लिए कमरा मांगा आपसे, लेकिन आपने आपने उस वक्त मेरी इतनी मदद की कि मेरे को फ्री में रहने के लिए कमरा दे दिया। और देखिए अंकल जी, उस कमरे की बदौलत आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। पास में ही मेरा बहुत बड़ा घर है, और ये मेरी वाइफ है अंकिता। राहुल? राहुल बेटा, तुम राहुल हो? लेकिन अंकल जी, एक बात समझ में नहीं आई। आपके पास तो सब कुछ था, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, फिर ऐसी हालत। समझ में नहीं आया अंकल जी, कुछ क्या हुआ है आपके साथ? कुछ बताओ ना। क्या बताऊं बेटा, जब तू मेरे घर में आया था तो मैं तुझे बताया था ना कि एक मेरा बेटा है जो मैंने विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है। बेटा, तेरे जाने के बाद वो वापस आया, लेकिन साथ में एक अंग्रेजन को लेकर आया। पता चला उसने उससे शादी कर ली थी वहां पर। बेटा, घर में आने के बाद उसने मुझे धोखा दिया, चालबाजी से मकान के सारे कागज अपने नाम करवा लिए। यहाँ तक कि जो जमीन जायदाद थी, पैसा था, सब कुछ उसने हड़प लिया। मुझसे झूठ बोलता रहा कि पापा जी सब कुछ बेच बाच कर दूसरे बड़े शहर में जाके रहेंगे। मैं उसके झांसे में आ गया बेटा। पता नहीं चला बेटा कब वो सारा पैसा लेकर अपनी बीवी के साथ गायब हो गया। बेटा, उसने मुझे दिलासा दिया कि वो हमेशा मुझे अपने साथ रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। धोखा देकर सारा पैसा लेकर अपनी पत्नी के साथ कहीं चला गया और अपने बाप को सड़क पर धक्के खाने के लिए छोड़ गया। शायद उसकी कोई गलती नहीं है, सब कर्मों का फल होता है बेटा। शायद मैंने ही कोई गलतियां की होंगी तो भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। आज रोटी के 2 टुकड़ों के लिए दर दर ठोकरे खाता फिरता हूँ, भीख मांगता फिरता हूँ। यही मेरी नियति बन चुकी है बेटा। अंकल, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही आपका बेटा खराब होगा, लेकिन आपका ये बेटा कभी खराब नहीं हो सकता। मैं रखूंगा आपको। क्या हुआ अगर आपके बेटे ने आपको निकाल दिया तो? अरे मैं हूं ना। आपने मेरी उस वक्त मदद की है जब मेरा कोई भी नहीं था इस शहर में। अरे आपकी बदौलत तो मैं इस मुकाम पे हूँ, और आप तो मेरे पिता समान है। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? आप उठिए और चलिए मेरे साथ। बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? देखिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। आप चलिए हमारे साथ। बेटा, अब तो भीख मांगकर खाने की आदत बन चुकी है। तुम इस बोझ को क्यों अपने कंधे पर डालना चाहते हो बेटा? बेटा, जब मेरे बेटे ने मेरा साथ नहीं दिया